दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मीन राशिफल जून 2025। जून का महीना मीन राशि यानी पाइसेस साइन वालों के लिए कैसा रहेगा। मीन राशि वालों, आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार से लेकर के आपके रिलेशनशिप तक के बारे में जानेंगे। जानकारी देंगे आपको सबसे पहले करियर राशिफल की। करियर राशिफल में आपको हम बताते हैं आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार की बात और भी आपके जीवन से जुड़ी हुई विशेष घटनाएं जो जून के महीने में हो सकती हैं। उसके बाद में हम आपको बताते हैं आपका लव राशिफल। लव राशिफल में रिलेशनशिप की बात होती है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई मिल पाएगा या नहीं, किसी को डेट करने जाना है, किसी के साथ डेट पर जाना है, किसी के साथ पहली बार मिलना है, वो सही रहेगा या नहीं। वन साइड लव करते हैं तो वो आपके लिए क्या होगा, लव रिलेशन में आपके साथ पार्टनर क्या कर सकते हैं, आपके पार्टनर के साथ में आपकी बॉन्डिंग कैसी रहेगी, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा। नो कॉन्टैक्ट में हैं तो वहाँ पर क्या बदलाव आने वाले हैं, मैरिड लाइफ की स्थिति किस प्रकार से बदलेगी और किस प्रकार से रहेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे रिश्तों की भी बात हम करते हैं और जानकारी देते हैं आपको कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या किसी प्रकार से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी स्थितियों में आप पड़ जाते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है। ये सभी जानकारी देने के बाद में इतना ही नहीं, आपको 3 राशियों के नाम भी बताते हैं जो अगर आपके पार्टनर की होती हैं तो आपके लिए महीना बहुत ही शुभ और लकी बन जाता है। तो अब बिना किसी देरी के आइए शुरुआत करते हैं आपके राशिफल की। करियर राशिफल जानते हैं। सबसे पहले करियर राशिफल में अगर शिक्षा की यानी विद्यार्थियों की, स्टूडेंट्स की बात करें, एजुकेशन में बहुत बड़े बदलाव की संभावना है जून के महीने में। हो सकता है आप सब्जेक्ट बदलें, हो सकता है कॉलेज बदलें, हो सकता है आप अपने पढ़ने या किसी तरीके के बहुत बड़े बदलाव अपनी पढ़ाई से संबंधित करें और ये सफल होंगे। आप इसमें ये बदलाव करने में सफल होंगे। मैं एक चीज़ बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो आपकी प्लानिंग है वो सक्सेसफुल रहने वाली है। पढ़ाई को लेकर के आपके पंचमेश चंद्रमा बनते हैं और आपके नवमेश मंगल बनते हैं और मंगल का परिवर्तन 6 जून को हो रहा है। तो 6 जून से लगातार आप देखेंगे कि आपका एक पढ़ाई को लेकर के सीरियस मन हुआ है, प्लस आप बहुत ज़्यादा सीरियस होकर के कठिन से कठिन चीज़ें, कठिन से कठिन पढ़ाई और जिस चीज़ में, जिस सब्जेक्ट में आपका मन नहीं लगता था उसमें भी आप मन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इतना ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा ये समय आपकी पढ़ाई के लिए, लेकिन सफलतादायक और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला होगा। तो ये तो पढ़ाई की बात हो गई। बात अगर हेल्थ की करें, हेल्थ में स्थितियाँ थोड़ी सी खराब रहेंगी, लेकिन केवल और केवल उन लोगों के लिए जिनका जो रूटीन है, दिनचर्या है, वो बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से नहीं, कंपनी के हिसाब से चलती है। अब कंपनी में कभी नाइट शिफ्ट, कभी आपका दिन की जॉब है, कभी रात की है, तो वो सब चीज़ें जो टाइम का इधर उधर होना, ये आपकी हेल्थ को खराब कर सकता है। मंगल का केतु के साथ होना, केतु के साथ में होकर के भी वो भी षष्ठम भाव में बैठे रहना और षष्ठेश सूर्य का परिवर्तन, ये निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा पेट से संबंधित दिक्कतें दे सकता है। तो हेल्थ तो बिगड़ेगी और रक्तचाप से संबंधित, ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित, ब्लड प्रेशर से संबंधित कोई ना कोई समस्या आपको परेशान करेगी। एक चीज़ और है, जब इस प्रकार की स्थितियां बने तो ऐसे व्यक्ति के आंखों में आंसू आना, आंखों में डार्क सर्कल से ज़्यादा परेशानी होना, या बहुत ज़्यादा इस तरह से व्यक्ति चिड़चिड़ापन व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आता है, व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है। ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक वजह से होता है कि जो रूटीन है, जो दिनचर्या है, वो बहुत ख़राब है। और इस महीने आप ये देखेंगे बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होंगी। हो सकता है आपकी जहाँ जॉब आप करते हो, प्राइवेट सेक्टर में या सरकारी नौकरी में भी, तो कुछ ना कुछ ऐसा आपके बॉस के द्वारा, आपके अधिकारियों के द्वारा ऐसा किया जाएगा जिसमें आपकी जो जॉब की ड्यूटी है उससे भी ज़्यादा आपको टाइम देना पड़े, या फिर बार बार आपकी शिफ्ट चेंज की जाए किसी भी कारण से। इससे आपको परेशानी तो होगी, लेकिन इसी परेशानी के साथ साथ मैं अभी प्राइवेट जॉब के लिए, सरकारी जॉब के लिए, करियर के लिए कुछ बड़ी बातें बोलूँगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा, वो प्रॉब्लम भी है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताऊँगा, लेकिन प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं अगर शत्रुओं की, तो गुप्त शत्रु आपको
परेशान करेंगे। इन्हीं गुप्त शत्रुओं से आप अपनी जॉब में भी परेशान होंगे। बाकी हम आगे आपको जॉब के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन इतना समझ लीजिए कि नए शत्रु बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है, नए विवाद बहुत ज़्यादा होंगे और आपका भी मन करेगा कि लड़ जाओ, झगड़ जाओ, इस तरह से आपका भी मन करेगा। तो बहस आम हो जाएगी, रोज किसी ना किसी व्यक्ति से बहस बहुत होगी। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से आपको कोई ईगो हर्ट कर दे रहा है, क्योंकि इस तरह के योगों में सबसे ज्यादा यह देखा गया कि व्यक्ति को हार मंजूर नहीं है। हार मतलब झुकना मंजूर नहीं है, चाहे वो गलत हो या सही हो। हालांकि आप मीन राशि वाले हैं, आप गलत में कभी सोचते ही नहीं है किसी व्यक्ति को दबाने की या किसी व्यक्ति को किसी तरीके से झगड़ने की भी नहीं सोचते हैं अगर आप गलत होते हैं। लेकिन समस्या यह है कि आपको पता ही नहीं होगा कि आप गलत हैं। आप जब तक समझ पाएंगे कि आप गलत थे, यहां पर आप सामने वाले को ही गलत समझते रहेंगे और इस वजह से आप झगड़ जाएंगे। हालांकि गलती यहां पर 50% आपकी होगी और 50% किसी और व्यक्ति की, लेकिन जो कसूरवार नहीं होगा उस पर ही आप पूरा धौंस जमा देंगे या गुस्सा करेंगे। आपके ईगो की प्रॉब्लम होगी। और ये ईगो क्यों हर्ट होगा? क्योंकि वो सामने वाला व्यक्ति जो होगा, सामने एक नहीं अनेक हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, रोज दिन में 4 मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो 4 जो मिलेंगे उनकी कोई गलती नहीं होगी, पर किसी तरीके से वो आपका ईगो हर्ट कर देंगे, क्योंकि वो तो सही है और सही व्यक्ति टकराएगा आपसे, और टकराएगा तो फिर आपको गुस्सा भी आएगा। हालांकि इस स्थिति में आप फिर भी अपने आप को हैंडल कर लेंगे। गुस्सा है, लड़ाई है, झगड़े हैं, बहस है, तनाव की स्थिति है, इसको आप मैनेज कर लेंगे, क्योंकि आप बृहस्पति से रूल होते हैं। आपके स्वामी बृहस्पति, आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आप अपने विवेक को इस्तेमाल करेंगे और चीज़ों को हैंडल कर लेंगे, ज़्यादा बिगड़ने नहीं देंगे, मुझे भरोसा है। लेकिन जो आपके अपने हैं, जब वो आपके पीठ पीछे खंजर भोंकेंगे, उस चीज को आप नहीं मैनेज कर पाएंगे। इस वजह से मैं ये कह सकता हूं कि आपके गुप्त शत्रु, आपके अपने मित्र आपका कहीं ना कहीं बुरा चाहते हैं। चिढ़ने वाले, जलने वाले लोग बहुत बढ़ जाएंगे इस बीच में। प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट जॉब में भी आपके कलीग, और प्रोफेशन वाइज भी आप एक्टिंग के फील्ड में आपके कलीग आपका बुरा चाहेंगे, आपसे झगड़े करेंगे या किसी और का झगड़ा आपसे करवा देंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी ही होंगी। और मैं एक चीज और बोलूंगा, इस महीने अचानक से कोई कर्जा लेना पड़ सकता है आपको। और एक चीज और हो सकती है, वो भी 6 जून से लेकर के 22 जून के बीच में विशेष योग हैं, कि कोई आपसे पैसा मांगे और रफू चक्कर हो जाए। यानी कि आपका पैसा कोई ठग सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको बहुत ज्यादा जानता नहीं है, लेकिन आप किसी ना किसी कारण से 2-4 दिन की पहचान से उसको कुछ पैसे दे दें। अब ये बड़ा अमाउंट है, छोटा है, ये एक अलग विषय है, क्योंकि हर व्यक्ति का एक लेवल होता है और उस लेवल के अनुसार वो अपना नुकसान करवाएगा। तो आपका जो भी लेवल है, अपने हिसाब से अपने लेवल को समेटिए, और कम से कम वहां पर तो पैसा बिल्कुल भी मत दीजिए जो व्यक्ति सरेआम भाग सकता है और आपके पास में उसका कुछ भी नहीं है। एक चीज और कहूंगा, कई लोग अच्छी पोस्ट पे होते हुए ऐसी गलती कर देते हैं, अच्छे अधिकारी हैं और उसके बावजूद वो क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को पैसे दे दिए और वो पैसे उनके रिश्वत के पैसे हैं, या फिर ये कहें कि वो पैसा पूरी तरह से ब्लैक मनी है और उसको वो किसी तरीके से कोर्ट में या किसी तरीके से वो चीज़ नहीं कर सकते हैं। मतलब खुद भी गलत हैं, इसलिए किसी भी प्रकार से अपनी जो सुनवाई है या जो भी कानूनी दायरे से वो सब चीज़ें कर ही नहीं सकते हैं। अब सामने वाला हरामी निकला और वो आपका पैसा ले गया, तो ऐसा हो सकता है। इसलिए ऐसा धन भी अगर आपके पास में है, तब तो बिल्कुल भी किसी को ऐसे धन का आदान प्रदान बिल्कुल ना करें। अब आगे बढ़ेंगे और जानकारी देंगे आपके विशेष रूप से करियर के बारे में। 1-2 चीजें और हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। विदेश से संबंधित कार्य आपके अच्छे चलेंगे, विदेश यात्रा होगी और विशेष रूप से ट्रांसपोर्ट के काम में अच्छी स्थितियां आएंगी। ट्रांसपोर्ट के काम में आपको लाभ भी होगा। हार्डवेयर के बिजनेस में बड़ा लाभ होगा।
आपकी विवाह की स्थिति थोड़ी डिले दिखाई पड़ती है, तो हो सकता है विवाह विलंबित हो जाए, कहीं रिश्ता पक्का हो रहा हो और टूट जाए, या जो रिश्ते आ रहे हैं वो आपको पसंद ना आए। बहुत ज़्यादा आप विवाह को लेकर के आप और आपकी फैमिली चिंतित जरूर हो सकती है। पार्टनरशिप के व्यापार में 6 से 22 जून के बीच में बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बड़ा लाभ मिलेगा, और कॉन्ट्रैक्टर हैं तो बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाले हैं। धन लाभ के योग विशेष प्रबल मात्रा में। फूड विभाग से संबंधित किसी भी प्रकार का बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो वहां पर आपको लाभ होगा। रेस्टोरेंट इत्यादि चलाते हैं, वहां पर आपको लाभ होगा। अनाज मंडी में काम करते हैं, वहां पर आपको लाभ होगा। प्रोफेशन वाइज अगर पत्रकार हैं, टीचर हैं, एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं, जॉब करते हैं, शिक्षक हैं, बिजनेसमैन भी हैं, और बिजनेस आपका कॉलेज इत्यादि, यूनिवर्सिटी इत्यादि है, मतलब आपका बिजनेस एजुकेशन सेक्टर में है, तो वहां पर आपको बड़ा लाभ होगा और आपके विशेष रूप से इनकम, आपके बिजनेस की ग्रोथ बढ़ेगी। उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो सबसे ज्यादा एक विशेष स्थिति है कि कोई व्यक्ति आपको फंसाने की कोशिश कर सकता है किसी झूठे मुकदमे में, झूठे केस में, तो ऐसे लोगों से सावधान रहें जो आपको कहीं फंसा सकते हैं। आपको थोड़ा भी अगर शक संदेह होता है तो ऐसे व्यक्ति से सचेत रहें। तो आपके करियर की स्थिति तो ये है, आपके प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब में अगर आप किसी भी प्रकार से इंटरव्यू देते हैं, इस बीच में आपका इंटरव्यू होता है या कोई एग्जाम होता है, उसमें सफलता 100% मिल जाएगी, तो वो अच्छा योग बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं आपके लव राशि फल के बारे में। लव राशि फल में सबसे पहले अगर हम सिंगल जो लोग हैं उनकी बात करें तो एक बात तय मान लीजिए कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई व्यक्ति आएगा, आपको प्यार हो जाएगा, आप एक तरफा प्यार में पड़ जाएंगे, और ये बात सही है कि आप किसी से एक तरफा प्यार में पड़ने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पर दिक्कत बस तब आ जाएगी जब उस प्यार को बार बार फोर्सफुली आप एक्सेप्ट करने के लिए कहेंगे सामने से, यहां दिक्कत आ जाएगी। तो वन साइड लव अगर आपको हो गया है या हो जाता है जून के महीने में, खास करके 15 जून से पहले किसी भी प्रकार से प्यार का इजहार ना करें, ये मेरा आपसे विशेष रूप से निवेदन रहेगा। अगर वन साइड लव आपको है, और एक चीज और कहूंगा, वन साइड लव है तो एक चीज बहुत विशेष, और सिंगल हैं तब आपको किसी से वन साइड हो जाता है, तो एक चीज विशेष रूप से कहूंगा कि 15 तारीख से पहले उसके साथ फिजिकल होने की बात ना करें, रोमांटिक या फिजिकल सेक्सुअल बातें ना करें। 15 जून के बाद वो खुद आपसे बात करेगा इस तरह की, और हो सकता है आपके फिजिकल रिलेशन भी बन जाए। वन साइड लव टू साइड में नहीं बदलेगा, लेकिन फिजिकल हो जाएंगे। ये चीजें अटपटी लगती हैं, अजीब लगती हैं, लेकिन इसके योग हैं तो हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी आप बहुत इमोशनल बन के मत दिखाना, क्योंकि आप इमोशनल बनेंगे तो वो आपके साथ फिजिकल होकर के भी आप में बहुत इंटरेस्टेड नहीं होगा। अब ये योग हैं तो ऐसा होने की विशेष रूप से संभावना है, हालांकि आपकी कुंडली ऐसी नहीं है तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन गोचर में जब योग है तो थोड़ा बहुत चांस तो बनता है। अब लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में पार्टनर बहुत प्यार देगा। मैं तो ये कहूंगा कि जिनका ब्रेकअप हो चुका था उनका पैचअप हो सकता है, बहुत सारी चीजें अच्छी हो सकती हैं, नो कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे, बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। तो लव लाइफ तो बहुत अच्छी मुझे दिखाई पड़ती है, और लव लाइफ में घूमना फिरना, यात्रा, ट्रैवलिंग, बहुत सारी चीजें, एंजॉयमेंट, पार्टनर के साथ बहुत सारी खुशखबरी, गुड न्यूज शेयर करेंगे एक दूसरे से, सब कुछ बेहतर है, सब कुछ अच्छा है। मैरिड लाइफ में भी नॉर्मली चीजें बहुत अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैरिड लाइफ भी अच्छी है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी अच्छी है। मैरिड लाइफ में बस एक दिक्कत है, जब शुक्र 1 से लेकर के 29 जून के बीच में जब द्वितीय में रहेंगे आपकी राशि से, और मंगल षष्ठम में, तो ये इस चीज की सूचना दे सकते हैं। हालांकि राहु तो चला गया है, शनि वहां आ गया है, तो कुछ प्रॉब्लम हटी हैं तो कुछ बढ़ी हैं। शनि भी विच्छेदात्मक ग्रह हैं, राहु भी विच्छेदात्मक ग्रह हैं, इससे प्रॉब्लम घटी बढ़ी तो जरूर है, लेकिन बदली है, मैं ये कहूंगा बदली है, ना घटी है ना बढ़ी है, बदल गई एक तरह से। राहु सिर्फ कंफ्यूज कर रखा था, अब रोज नाराजगी हो रही है, वाइफ नाराज है, हस्बैंड नाराज है, बड़ा इरिटेट कर रहा है पार्टनर आपका, वो सब चीजें मैरिड लाइफ में। लेकिन फिर भी चीजें मैं ठीक कहूंगा। लेकिन अगर आपका पार्टनर तुला राशि का है, चाहे वाइफ हो हस्बैंड हो, आपका तुला राशि का है, तो फिर एक बात तय मान लीजिए कि बहुत बुरी तरह से वो आपका जीना हराम करेगा,
और अफेयर कर लेगा किसी से, और वो थर्ड पार्टी कौन है वो भी आपको पता चल जाएगी। हो सकता है वो आपकी कोई खास हो, वो आपकी दोस्त हो, आपकी बहन हो, आपका कोई बहुत खास हो, ऐसे व्यक्ति से अफेयर जो आपके लिए बहुत बड़ा धर्म संकट होगा और आपको बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, ये स्थिति है। अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करें तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन इस अच्छी चीज़ में एक बात समझ लीजिए कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो आप अंधाधुंध इंजॉयमेंट की तरफ बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंजॉय करना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा पार्टनर के साथ में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, इसमें आपके खिलाफ कोई व्यक्ति जो आप दोनों के बारे में जानता है लेकिन आपसे चिढ़ता है, जलता है या फिर आपका दुश्मन है, वो कोई गुप्त तरीके से कोई षड्यंत्र कर सकता है। कोई ऐसा भयावह दृश्य आपको देखने को मिलेगा जो आपने सोचा नहीं था कि इस रिश्ते में मेरा ये भी अंजाम हो सकता है। तो कुछ लोग आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, और अगर आप इससे बच गए, क्योंकि बचने के चांस हैं, अगर आप उन 3 राशियों के जो मैं आपको उन 3 राशियों के आपके पार्टनर हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो बचने के चांस हैं, बाकी किसी में बचने के चांस नहीं है। और गुप्त षड्यंत्रों से बहुत बुरी तरह से आप मारे जाने वाले हैं, आपका बदनामी तय है। बदनामी से ज़्यादा तो कोर्ट कचहरी, मुकदमा और झंझट विवाद, इन सब चीज़ों से परेशान हो सकते हैं। हालांकि अगर उन 3 राशियों के पार्टनर हैं तो दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको बता देता हूँ कौन सी वह राशियाँ हैं। वृषभ राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि, इन 3 राशियों के अगर आपके पार्टनर हैं तो आपके लिए दिक्कत की कोई बात नहीं है, फिर आपके लिए यह महीना शुभ रहेगा। दोस्तों, यह था आपका राशिफल। अगर आपको यह राशिफल पसंद आए, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।